हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है ओसदानिरा और इसका जो लेखक है उसका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। दोस्तों, इस चैप्टर से पहले हम लोग 6 चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जो भी क्वेश्चन उस 6 चैप्टर से उभर के आएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं छूटेगा। ठीक, तो चलिए जिस शानदार तरीके से उस उन सब चैप्टरों को पढ़े हैं, उसी शानदार तरीके से पहले इसका लेखक का परिचय करेंगे, फिर उसके बाद जाके चैप्टर को 2 भाग में पढ़ेंगे, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं पिछले क्लास को। ठीक ना? तो चलिए बने रहिएगा कल्चरल क्लासेस के साथ अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। लेखक परिचय आप लोग जान गए, ओसदानिरा का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहले लेखक परिचय, फिर उसके बाद हम लोग कल करेंगे चैप्टर। चैप्टर का नाम है ओसदानिरा। ओसदानिरा का मतलब होता है जल से भरा हुआ नदी। याद रखिएगा, यह सब चीज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, बहुत ही मजा आएगा। बने रहिएगा कल्चरल क्लासेस के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक, चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को और निधन हुआ था 14 मई 1978 को। दोस्तों, एक बात जो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, आज हम लोग 7वां चैप्टर पे आके पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर जो कर चुके हैं, उन 6 चैप्टर के लेखक परिचय हमें हमने क्या आपको क्या कहा था कि कुछ कीजिए या न कीजिए, कुछ खाइए या मत खाइए, लेकिन जन्म और निधन इस तरह से याद कीजिए कि ताकि आप भूले नहीं। इसलिए आप जन्म और निधन को जरूर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ठीक दोस्तों, जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को और निधन हुआ था 14 मई 1978 को। याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। माथुर साहब का जन्म स्थान है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान कहाँ है माथुर साहब का? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। और जो हमारे माथुर साहब जो है शिक्षा ग्रहण ग्रहण किए थे, आइए देखते हैं शिक्षा के बारे में। एमए किए थे अंग्रेजी से, याद रखिएगा अंग्रेजी से एमए किए थे। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एमए कहाँ से किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। ठीक, 1941 में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण, 1941 में आईसीएस परीक्षा पास किए थे। प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए। पढ़ने के लिए कहाँ गए? अमेरिका गए थे और उसके बाद जो है अपना बिहार में आके शिक्षा सचिव हो गए। कौन? जगदीश चंद्र माथुर साहब। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कार्य। ठीक दोस्तों, कार्य देखते हैं। सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। कब किया? सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किया जगदीश चंद्र माथुर ने? सन 1944 में। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने महानिदेशक रहे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थोड़ा। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। फिर सूचना और प्रसारण प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया। क्या क्या किए? ऑल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक रहे हमारे जगदीश चंद्र माथुर साहब। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किए। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े थे हमारे माथुर साहब। ठीक, हार्वर्ड हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त
अन्य महत्वपूर्ण कार्य से जुड़े थे। ठीक ना, कौन? माथुर साहब, याद रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। आगे है सम्मान। इसको सम्मान कब मिला था यह याद रखिएगा। यह तो हर बार पूछता है कि कौन सा लेखक को सम्मान कब मिला था, यह पूछता ही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह। जन्म निधन, यह माता पिता, बहुत याद रखिए, बहुत शानदार तरीके से आप लोग देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही मतलब बोलने का यह मतलब है कि हर बार पूछता है यह। ठीक ना। विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित, विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित। अब आपको पूछा जाएगा कि माथुर जी को किससे विभूषित किया गया था, तो किससे विभूषित किया गया है? विद्या वारिधि से। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे हमारे माथुर साहब को। ठीक ना। कौन कौन सा सम्मान मिला था? विद्या वारिधि की उपाधि मिली थी, उससे उसको विभूषित किया गया था। कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, सम्मान देख लिए। चलिए आप देखते हैं कृतियां। ठीक ना, याद रखिएगा कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं कृतियां। 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन, यह जो है मंचन हुआ है, इसका मतलब यह जो है मंच पर दिखाया गया है एकांकी को, मेरी बांसुरी, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था, एवं इसके साथ साथ सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ है। ठीक, इसके बाद है 5 एकांकी नाटकों का संग्रह, भोर का तारा 1946 में प्रकाशित। ठीक, 5 एकांकी नाटकों का संग्रह है, जिसमें एक दिया गया है भोर का तारा। याद रखिएगा, एकांकी नाटक का संग्रह भोर का तारा पूछ देगा आपको, तो आप उस टाइम फटाक से जवाब दीजिएगा भोर का तारा एकांकी नाटक संग्रह है। ठीक, कब प्रकाशित हुआ है? 1946 में। याद हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आगे है कि कह रहा है इसके बाद वो मेरे सपने 1950 में प्रकाशित, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी कोणार्क 1951 में प्रकाशित, बंदी 1954 में प्रकाशित, शारदिया 1959 में प्रकाशित, पहला राजा 1969 में प्रकाशित, दशरथ नंदन 1974 में प्रकाशित, कुंवर सिंह की टेक 1954 में प्रकाशित, और गगन सवारी 1958 के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे हैं। दोस्तों यह जो है क्या है, कठपुतली जो नाटक लिखे हैं यह यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक ना। तो चलिए ये सब देख चुके हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इस तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना में रेखाचित्र और संस्मरण। तो दोस्तों यहाँ समझते हैं कि रेखाचित्र है। रेखाचित्र क्या है कि इस तस्वीरें, यह रेखाचित्र है जगदीश चंद्र माथुर का। ठीक ना। और संस्मरण है जिन्होंने जीना जाना है, यह क्या है? संस्मरण है। यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, तो आपको बता दिए कि आपको याद करने में आसानी होगा। रेखाचित्र इस तस्वीरें हैं, और संस्मरण क्या है? जिन्होंने जीना जाना। तो 2 तरह का है यहाँ पे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है परंपराशील नाट्य 1960 में प्रकाशित की थी, उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचारक है। मतलब समान दृष्टि से उसको फैलाया गया था, किसको? परंपराशील नाटक को, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था, उसको समान दृष्टि से मतलब उसको प्रकाशित किया था, हर जगह फैलाया था उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यम जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक। देखिए आपको पूछा जाएगा कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम यह पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। ठीक, पुस्तक का नाम क्या है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम। पूछ देगा आप लोगों को, और पूछता भी है। जब मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, तब आपको यह चीज देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए। और बोलते क्षण निबंध संग्रह है, और निबंध क्या है इसका? बोलते क्षण निबंध संग्रह है। तो दोस्तों
हम लोग जो है लेखक परिचय बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ इससे जो भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे चैप्टर समाप्त होने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक दोस्तों, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। तो समाप्त करने पर इससे पहले एक चीज और आपको कहना चाहते हैं कि इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए और शानदार तरीके से आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ, वो सदानीराज चैप्टर के साथ। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय।